नमस्कार दोस्तों, आज 2026 चल रहा है और मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, पूरे 12 साल। इतने 12 सालों में एक प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा भी 12th पास कर सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विकास की बात होती है वो विकास कहाँ अटका पड़ा है, इसकी तो कोई समीक्षा ही नहीं कर रहा है। तो हम इसी वीडियो में इस चीज़ का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे कि मोदी जी का जो विकास है वो क्या 12th पास किया या फिर अभी 10th तक ही अटका हुआ है। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ का भी बात करेंगे कि उन्होंने कौन से मास्टर स्ट्रोक्स लिए और कौन से मिस्ड स्ट्रोक थे जिनकी वजह से आज भी जनता परेशान हो चुकी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास चलिए बात करते हैं उन सरकार के उन धांसू मास्टर स्ट्रोक्स की जिसने प्राइम मिनिस्टर को इतना बड़ा नेता बना दिया गया। इसमें पहला नाम आता है डिजिटल इंडिया का। लोग पहले जेब खतरों से सावधान रहते थे और आज फोन हैक होने से सावधान रहते हैं। इसे ही तो कहते हैं देश की बहुत बड़ी तरक्की। चाय की टपरी हो या फिर सब्जी का ठेला, हर जगह QR कोड चिपका रहता है। लोगों के पास 10 रुपये जीपे करने का हो या ना हो, लेकिन उनके पास 5G नेटवर्क फ़ोन में जरूर मिलेगा आपको। तो ये तरक्की नहीं है तो फिर क्या है। दूसरी बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर। भले ही बुलेट ट्रेन हमारी पटरियों पर दौड़े ना दौड़े, भले ही हमारी पटरियाँ बुलेट ट्रेन के अकॉर्डिंग नहीं बनी हो, लेकिन वंदे भारत की बात करें तो हर महीने हर हफ्ते एक होड़ सी लगी हुई है। हर महीने कोई ना कोई उन्हें हरी झंडी देकर लॉन्च कर देता है। भले ही हमारे जो पुरानी ट्रेन है वो पीछे रह जाए, वो स्लो रह जाए, लेकिन हमारे प्रीमियम फिल्म में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और सरकार ने तो 370 और राम जन्मभूमि का मुद्दा ऐसे ही सफाई से लाया कि अपोजिशन के पास कोई भी मुद्दा उठाने को बचा ही नहीं। तो ये तो मेरे हिसाब से तरक्की है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ये तरक्की है या फिर एक मास्टर स्ट्रोक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं उस सेक्शन की जिसे सुनकर हर मिडिल क्लास रो देता है। इस सेक्शन का नाम है जो नहीं हुआ, द मिस्ड स्ट्रोक। जी हाँ, आज 12 साल पूरे हो गए हैं और आज भी एक मिडिल क्लास आदमी अपने बैंक अकाउंट रोज चेक करता है ताकि कहीं गलती से उसके 15 लाख, वो ब्लैक मनी वाले 15 लाख इसका मोदी जी ने वादा किया था कि कहीं गलती से उनके अकाउंट में क्रेडिट ना हो गए हों। लेकिन मैसेज क्या आता है? मैसेज आता है मिनिमम बैलेंस नॉट मेंटेन, पेनाल्टी चार्ज। यही तो है तरक्की है। आगे बढ़ते हैं और बात करें बेरोजगारी की तो वाह मोदी जी वाह, हर एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के मुंह से यही निकलता है। नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन हमें पकौड़े तलने का दर्जा जरूर मिल गया कि इसे भी एक एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो क्या हुआ उस वादे का जिसमें मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी। क्या हुआ तेरा वादा, यही सॉन्ग मुझे याद आता है। वाह मोदी जी वाह वाह। आजकल तो देश में एक नया ही रिवाज चल चुका है कि पहले पेपर लीक होता है, फिर एग्जाम कैंसिल होता है, फिर लोग और यूथ नए इलेक्शन का वेट करते हैं कि क्या पता इसी उम्मीद में एक बढ़िया से पेपर हो जाए। लेकिन होता क्या है, घंटा। और जीतता कौन है? आई मीन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जीतते हैं। ऑफ कोर्स जीतते हैं। अब कोई बोले कि वोट चोरी, सॉरी भाई, मुझे कोई पकड़ के ले गया तो फिर इसका जिम्मेदार आप हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दूसरी बात, महंगाई पे तो बिल्कुल बात मत कीजिए, क्योंकि अब हुई महंगाई का मार, ये नारा बहुत ही पुराना हो चुका है, सिर्फ मीम पेज पर दिखता है। और बात करें गैस सिलेंडर और पेट्रोल की तो उन्होंने भी लगता है कि 5G नेटवर्क के तरीके से ही अपना प्राइस ऐसे बढ़ाया है कि उसके छूने की टक्कर कोई भी नहीं ले सकता है। तो महंगाई तो आज चरम सीमा पे है, तो इसकी बात तो हम नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि आज जो मोदी भक्त हैं, जो अंधभक्त हैं, उस चीज़ पे दौड़ने लगते हैं मतलब। तो अब बात करते हैं उन सबसे बड़े इल्जामों की जो अपोजिशन पार्टी इन 12 सालों पे बीजेपी के ऊपर थोपती आई है। तो इल्जाम उनका ये कहना है कि हम दो हमारे दो का नारा बीजेपी में चलता है। तो हम दो हमारे दो हैं क्या? तो उनका कहना ये है कि जो बीजेपी पार्टी है वो सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट्स या फिर कुछ जैसे अडानी अंबानी, मतलब कुछ ही लोगों को सपोर्ट करती है। उन्हें एयरपोर्ट हो या फिर पोर्ट हो या फिर कोयले की खान हो, उन्हें ही देती है। देश का विकास हो ना हो, लेकिन उन 2-3 पूंजीपतियों का विकास होना तय है। और फिर आती हैं देश की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ED, CBI और इनकम टैक्स। अपोजिशन का कहना है कि ये सारी कंपनियां हैं जो बीजेपी की इवेंट मैनेजर हैं, जो इनके इलेक्शन आने से पहले ही अपोजिशन के घर पे इनका बुलावा आ जाता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है भैया,
जो भी भ्रष्ट नेता, जो भी करप्टेड नेता इसमें पकड़ा जाता है, वो तुरंत ही एक लॉन्ड्री मशीन, जी सही सुना आपने, तो वॉशिंग मशीन के थ्रू एक बहुत ही पाक साफ नेता बन जाता है। क्यों? जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करता है, जैसे उसके ऊपर करप्शन चार्जेस लगते हैं, वो फट से बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, उसके सारे करप्शन, उसके सारे काले कारनामे धुल जाते हैं। इसे हम कहते हैं द वॉशिंग मशीन, द बीजेपी वॉशिंग मशीन। और हाँ दोस्तों, इन पूरे 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं किया जहाँ पे ओपन स्क्रिप्ट हो, अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मीडिया उनसे सवाल क्या पूछती है? आप आम कैसे खाते हैं, चूस कर या फिर काट कर? मीडिया को चूस। तो दोस्तों, ये था 12 सालों का एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड। सरकार को पीआर मैनेजमेंट में मिलते हैं 100 नंबर, क्योंकि कैमरा का एंगल हमेशा परफेक्ट होता है। डिजिटल इंडिया में मिलते हैं 95%। और बात करें जॉब क्रिएशन और महंगाई की, तो खैर इसका नंबर तो आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इन 12 सालों में देश में कुछ बदला हो ना बदला हो, लेकिन मीडिया के बात करने का तरीका और लोगों का डिबेट करने का ढंग बिल्कुल ही बदल चुका है। और बात करें अच्छे दिन आज भी ट्रैफिक में फंसा हुआ है। शायद कहीं कल आ जाए या फिर नहीं आए, ये तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके जीवन में इन 12 सालों में क्या बदलाव आया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेता जैसा अधूरा काम मत करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।